चलिए देख लीजिए रिजल्ट। रिजल्ट नाम बोल देते हैं, ढेर सारा है, ठीक है ना। हाईएस्ट आया है 18 भी है, 14 भी है, 8 भी है, 6 भी हैं, 2 भी है, 9 भी। किसी किसी का 1 दर्जन भी आया है, किसी किसी का दर्जन का भी आधा है, किसी का 1 अंडा भी आया है, किसी का 20 में 20 भी है, 16 भी है, 7 भी है। तो अभी सबको देंगे और उसका पीटने के लिए व्यवस्था भी किए हैं, छड़ी लाए हैं, ठीक है ना। देख लो आज डे कितना है, 6। रात से नींद नहीं आ रहा है। चलो देख लो, सब लोग यूनिक हो, ईश्वर कुछ फालतू में नहीं बना के भेजे हैं रे, ठीक है ना। इसलिए ना कहो कि वो यह है, होता है ना कहानी कौआ वाला, फिर कौआ से क्या आया, कौआ से कौआ आया, कौआ से कौन आया, बुलबुल, बोलो के, फिर इससे फिर क्या आया था, बगुला, फिर बगुला से तोता, तोता से मोर, कौआ बोला कि हमारा, फिर एक कोयल भी था इसके बाद। ये दोनों बोला कि भगवान करिया बनाए हैं, लेकिन रे तुम्हारा आवाज़ हमसे मीठा है। कोयल बोला कि हमसे बढ़िया तो कौन है, बुलबुल है। सुन लो 1 मिनट, तुम ही को ले जो कर न कि उसका इतना है, इसका इतना, उसके लिए दिमाग खुल जाए तो बढ़िया है। बुलबुल बोला कि हमसे कौन है बढ़िया, बगुला, एकदम इटालियन मार्बल जैसा है, उसका उजला देखे है ना, उसका गर्दन कितना अच्छा है। बगुला बोला कि हम तो उजले हैं ना। तोता भी जाइए 2-3 कलर है, समझ रहे हैं ना, ऊपर से जो रटवाइए रट जाता है, क्या जैसे बोलिए वो सब है। तोता भी गया, कौन सब जा रहा है, तोता बोला कि हमारा से बढ़िया कौन है, मोर। लोग मोर जब नाचती है तो लोग वीडियो बनाते हैं, साथ में सेल्फी लेते हैं, क्या। कौआ उड़ के केकरा भी गया, मोर भी। मोर बोला हमारा से बढ़िया तू ही है। बोला कैसे, मोर बोला कि हम रहते हैं पिंजड़ा में, चिड़िया घर में, तुम रहता है आज़ाद, हम कैद हैं और तुम क्या हो, आज़ाद। तो बोलो रे कौआ बढ़िया कि मोर, समझ रहे हैं ना। तो ये मत कहो कि तुम्हारा ये आ गया वो आ गया, ठीक है। चलो देखो इधर, बैठिए पहले ठीक से। तुम क्वेश्चन कहाँ तक हुआ था, पहले किताब दो, छुट्टी में मिलेगा, लास्ट में मिलेगा सबका। अभी लेट हो जाएगा, फिर पहला ही मार देंगे तो पढ़े में, पहला ही पीट देंगे तो पढ़े में मन नहीं लगेगा, भेमियाइत रहेगी। कैसे भेंट होता है, कोई जाते हैं तो रोइत रहेगी, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन के तक हुआ था, 9 तक। 10 मुझे ही बनाना था, क्या बनाया है। एक्सरसाइज कितना, 13.1, कल 9 तक हो गया था। 13.1 बताना कौन सा है, ये बताओ। 10 सुनना ध्यान से, 10 में क्या बोल रहा है, कह रहा कि एक काले और लाल पासा, सुन लो 2 गो पासा है, एगो काले है और एगो लाल। पहले ही बताओ दोनों क्या है, पासा, डाइस है, एक ब्लैक है और एक रेड है।
इसके बाद बोल रहा है क्या, ए में सुनना ध्यान से। अच्छा, इसको उछालेंगे तो नंबर ऑफ फेस तो आप जान ही रहे हैं, काला से के गो 6 और लाल से भी 6, टोटल कितना 36। ए सवाल बोला है क्या, सुनना ध्यान से, बोल रहा है पासे पे प्राप्त संख्याओं का योग कितना 9। कितना है 9। अच्छा, ए को हम लोग ए मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं ए। अच्छा, प्राप्त 9 है ना, दोनों को मिला के कितना 9। बोलिए पहले कौन है, काला। कौन है, काला। अच्छा, 9 करना है तो बताओ 9 कैसे होगा, 6 3 भी होगा, 3 6 भी होगा, और बोलिए 5 4 4 5, और कोई 7 2 होगा ना, 7 पासा में 7 नहीं होता है, कभी खेले तो बोले 7 आ जाए, 3 बार 6 भी गड़बड़ हो जाता है, 3 बार 6 आ जाए तो समझिए गदहवा 6 आ गया ये क्या। फिर से चलिए, तो 2 के बाद भगवान नाम लेते हैं कि अबरी न चाहें, न तो सब मिट्टी में मिल जात का, जियाल है सब खत्म हो जात। कभी कभी आ जाए तो सामने वाला खुश भी होते हैं कि यही तो हम चाहिए थले, तो आबे 6 लेकिन बार बार 3 बार आबे, के बार आवे 3 बार आवे, तो ई न कही थी कि 6 ना आवे, आबे लेकिन और बाद 1 आबे, 3 बार 6 आने के बाद क्या 1 आ, तो 1 आने ई, हाँ, और वो कौन बना दिया कि जो चले या नीचे गिर गया तो गया, क्या दियाता है ना। हाँ, ऑफलाइन में है कि गोटी लाली नहीं तो पीछे से ने कर दीजिए, ये लाली हवा जखने का। हाँ, यहाँ है रे घसका कि अहूँ कर सकते हैं क्या, ऑनलाइन में ऐसा व्यवस्था नहीं है, ऑनलाइन एकदम साफ सुथरा है, मज़ा नहीं आता। हाँ, ऑफलाइन में दानों काटिए, बतिया रही है, चले ऑनलाइन में भी होता है। चलिए, ऑनलाइन में तो हमको लगता है कि जो हार रहा है वही जीत रहा है, दोनों एक आदमी खेलता है। अरे जैसे नहीं होता है कि अलग अलग खेलते हैं, किसी किसी को देखें कि एगो लल्ली चुन लिया, एगो पील लिया, दोनों एगो एक बार लल्ली चल रहा है, एक बार पीली चल रहा है। हाँ, लाले से स्टार्ट होता है क्यों का, चलो देखो वो सब है, स्टार्टिंग में जो रखा गया। देखो इधर, अब सपवा नियन मत करो, जहीं से सांप काटा तो 98 से कहाँ सीढ़ी पकड़ सीढ़ी, ठीक है ना। आप ये बताओ के गो ही टोटल, चलो। अच्छा, इसी में एक और है, सुनना ध्यान से, वो बोला ये तो पहिलका है, दूसर का क्या इसी में बोल रहा है कि यदि ज्ञात है। अच्छा, ज्ञात है याद है क्या, अरे ज्ञात रहे तो फॉर्मूला ई वाला लगता था, ई और क्या एफ, तो ई और एफ ना करके क्या करेंगे बी। हम लोग को ज्ञात है कि काले पे 5 आएगा, हम लोग को ज्ञात है कि काले पे कितना आएगा। अच्छा, काले पहले की बाद में है तो क्या लिखेंगे 5 1, फिर क्या 5 2, फिर बोलिए 5 3, फिर बोलिए 5 4 5 5, और क्या 5 6, बोलो और कुछ होगा। अच्छा, 1 5 होगा कि नहीं, आए बोलो क्यों नहीं होगा, क्योंकि पहले क्या है काला, तो काला पे कितना ना चाहिए 5। बोलो इसी का प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए, बोलो टोटल के गो है, बोलो 1 2 3 4 5 6, इवेंट है ना, तो कितना 6, और टोटल कितना 36, बोलो कितना 1/6। अब सुनिए, नहीं इसका कोई काम नहीं, बोलो क्यों सर, अभी बताते हैं। दोनों का इंटरसेक्शन निकालो, बोलो ये वाला होगा क्या 5 और 4। अच्छा, इसका प्रोबेबिलिटी आप निकालिए, प्रोबेबिलिटी बोलो 1/। अच्छा, हम लोग को रियल में निकालना क्या है पता है तुम लोग को, P A/B की B/A, A/, जो ज्ञात है ऊपरे के नीचे फार्मूला क्या होगा सुनाइए, PA इंटरसेक्शन B बटे में PB। बोलो इसका मान कितना है रे 1/36, PB का मान इस ही गए 1/6, बस यही था।
दूसरा भी कुछ इसमें दिया है, देख लो। सेकेंड बोला है क्या, बी सवाल है, बी यही है। नंबर ऑफ फेस कितना, 36। पहले काला बाद में लाल। बोला पासा पे प्राप्त संख्या का योग कितना, 8। बोलो इसको हम लोग ए मान लेते हैं। बोलो 8 बोला है तो 5 3 होगा क्या, 3 5 और सोचिए 6 2, बोलो 2 6, बोलो आगे 4 4 और 5 3 हो गया, 8 है ना, 7 1। क्या कि इधर से आवाज एक बार आया था तो हमको लगा फिर आ सकता है क्या। बी वाला में सुनिए, जो बाद वाला है कह रहा है कि ज्ञात है कि लाल पासे पे कितना, 4 से कम। ए लाल पर क्या बोला है, अच्छा 4 से कम, 4 नहीं होगा अपने, 3 2 1 केकरा पर, अच्छा लाल शुरू में है कि बाद में है, यानी बाद वाला पर इतने आना चाहिए। बोलो आप लिख सकते हैं 1 1, फिर 1 2 1 3 1 4, नहीं होगा, नहीं ना। अब बोलो क्या होगा, 2 1 2 2 2 3। शुरू में देखना है कि बाद में, बाद में। आगे सोचिए क्या होगा, 3 1 3 2 3 3। आगे सोचो, बाद में ना है, 4 1 4 2 4 3। आगे सोचिए 5 1 5 2, शुरू में कि बाद में, 6 1 6 2 6 3। बोलो इसका प्रोबेबिलिटी आप निकालोगे, क्या कि इसी का क्यों निकाल रहे हैं, इसी का यूज होगा, ठीक है ना। बोलो टोटल कितना है, 18 को हैं, 6 12 18, 18 बटे 36, 1/2। दोनों का इंटरसेक्शन निकालिए तब इसका प्रोबेबिलिटी। बोलो 5 3 है, 5 3 है ना, अच्छा ई नहीं होगा, 6 2 होगा। बोलो क्यों होगा, बाद वाला 3 से कम, ये 3 से कम नहीं है, अब नहीं होगा। इसका प्रोबेबिलिटी निकाले। बोलिए के गो इवेंट आया, 2, टोटल 36। बोलो 1/18। अब तो आप बना लीजिएगा, पी ए बाई बी की बी बाई ए, ये ऊपरे का लिखाता है और ये तो 1/18 1/2 के बार में 9, आंसर 1/9 हो तो गए। नेक्स्ट देखो, इलेवन सब बना ही दे। बोलिए तुम लोग खाली बैठका के लगाएगी कि चलिए आज के कुछ बोला जाता है, देख लो। ऐसे बोल रहा है कि एक पासा को उछाला गया है और एक पासा को कहा गया है, उछाला गया है। तो नंबर ऑफ फेस तो आप बता सकते हैं हमको, 1 से 36, एक पासा, 2 पासा, 3 पासा, 1.5 पासा, 1.5 पासा नहीं होगा। अच्छा सब नंबर ऑफ फेस हम कितना लिख देते हैं ऊपर, चलिए यहीं पे लिख देते हैं, नंबर ऑफ फेस कितना, 6। अच्छा इसका प्रोबेबिलिटी निकालिए, पी वाला टोटल के गो हैं, 3/6। बोलो 1/2। इसका का नहीं आगे काम होगा, इसके लिए निकाल रहे हैं। इसका निकालिए, इसका बोलिए 2/6 1/3। पीजी निकालिए, पीजी 4/6, ये 2 से और ये कहानी आगे
काम आ जाए, क्या कि ढेर सारा पूछा है। हमको तो लगता है कि पहला आप बना दीजिएगा, देखने से पता चल रहा है। देखो रे, बोलो क्या होगा फार्मूला, सबको पता है? अच्छा फार्मूला होगा पे, तो ई इंटरसेक्शन एफ निकालने पड़ेगा। इसका फार्मूला जो है हम जान रहे हैं, लेकिन ई इंटरसेक्शन एफ आपको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। बोलो ई कहाँ गया, ई है क्या? कोई मिल रहा है? 3, तो एक को क्या मिला? इसका प्रोबेबिलिटी कितना आएगा? 1/6। 1/, कैसे समझ में नहीं आया? कैसे समझ में नहीं आया? देखो ई इंटरसेक्शन एफ मिले तब ना लिखे। बोलो एक को मिल रहा है, कौन है? 3। बोलो इसका प्रोबेबिलिटी निकालो, 1/6। तो हमको लगता है पहला बन जाएगा, दूसरा बन जाएगा, तीसरा में तनिमान उलट फ्लट किया है, देख लो। पी ई और बटा में जी, ये बड़ा खतरनाक है का? अच्छा इसका फार्मूला कोई सुना सकते हैं क्या? बोलो क्या होगा, जल्दी सुनाइए। पी, जल्दी सुनाओ। ई यूनियन एफ, ये साथे का रहेगा, और फिर अब क्या लगेगा जल्दी बताओ? इंटरसेक्शन नहीं, और फिर इधर क्या लिखेंगे? जी, और बट्टे में कौन जी? पी जी। कौन जी? अच्छा इसका प्रोबेबिलिटी कैसे निकाल रहा हूँ, सुनो रे। पहले ई और एफ का क्या निकालेंगे? यूनियन। यहाँ पे इधर साइड में देखे तो ई और एफ का क्या निकाले? यूनियन। बोलो यूनियन ई और एफ मिले तब के सब के, बोलो 1 है कि नहीं? नहीं है, फिर भी लिखिए 1 होगा, 2 भी, 3 भी, 5 भी। अब एकरा केकरा से भिड़ाना है? अभी जी से क्या निकालना है? इंटरसेक्शन। बोलो इसको जी से ना, बोलो इंटरसेक्शन में मिले तब 2 है कि नहीं है? 3 है, 5। अब इसका क्या निकालेंगे? प्रोबेबिलिटी। क्या निकालेंगे? प्रोबेबिलिटी। ई यूनियन एफ और इंटरसेक्शन क्या? जी। बोलो टोटल के गो है? 3, अब बटा में बोलो 1/, पुटिंग द वैल्यू और गेटिंग द, तो इसके जगह क्या लिखे? 1/2। बोलो रे पीजी निकालने हैं का? 2/, कटेगा क्या? तो 3, ये दोनों गुना हो जाएगा। अच्छा यही क्या गया आंसर। इसको लिख लो, इसको तीसरा को पीडीएफ भेज देंगे। बाकी 12 13 तो है ही। बारह 13 कि घर पे उतार लेना। 2 ऑब्जेक्टिव पूछ लेते हैं, तैयार हो जाइए। पी ए बराबर 1/2, पी बी बराबर 0, तब पी ए बाई बी बताना है, और ऑप्शन दिया है 4 गो 0। ये जो बीच में 4 गो छोड़े उसको बना के देखिएगा, परिभाषित नहीं है, और डी में 1। देखो इधर, बोलो पी ए बाई बी का फॉर्मूला आप सुना सकती है क्या? बोलिए पी ए और बटे में पी बी। बोलो पी बी का मान देले है और ऊपरे कुछ हो रहे, बोलो क्या होगा? अपरिभाषित यानी परिभाषित। तो ए पूछा भी है, ऑब्जेक्टिव इतना ही आसान देगा। एक है पी ए बाई बी और पी बी बाई ए, और ऑप्शन सुन लीजिए। ए में है ए ऐसे, इसको क्या बोलते हैं जल्दी बताओ?
सबसेट और एक होता है प्रॉपर सबसेट। और डी में पी ए बराबर पी बी। बोलो फार्मूला लगा दो, फार्मूला इसका बोलो, फार्मूला क्या होगा? बोलिए क्या होगा? पी ए इंटरसेक्शन बी और बटे में पी ए की पी बी। इसका सुनाओ, इसका पी बी इंटरसेक्शन ए और बटे में, अच्छी दोनों अलग अलग है कि सेम है? सेम है, बताए थे। ए इंटरसेक्शन बी पूछे चाहे बी इंटरसेक्शन ए पूछे, तो ये सही कट गया। नीचे से कहाँ जाएगा? तब पी बी बटे 1 और ये भी पी ए बटे 1। बोलो ऑप्शन कौन सा? डी चल गया। अब सब लोग एक सवाल लिखिए। बोले लिखो, एक किसी मामला में 5 नंबर में दिया है। ये जो लिखवाने वाले हैं जॉन, लिख लिए क्या? लिखना ए 75%, उसके बाद लिखना है, इंग्लिश मीडियम वाले रुक जाना, बोल देंगे। ए 75% मामले में सत्य बोलता है। ए स्पीक द ट्रूथ इन 75% ऑफ इन द केसेस। ए स्पीक द ट्रूथ इन 75% ऑफ द केसेस। ए 75% मामले में सत्य बोलता है, लिख लिए। उसके बाद लिखना बी उसी मामले में 80%, बी उसी मामले में 80% सत्य बोलता है। तुम लोग वही कर लो, ए के जगह क्या कर लेगी? बी, और 75% के जगह 80%। हो गया। उसके बाद लिखना किसी एक ही तथ्य पे, किसी एक ही तथ्य पे दोनों में, किसी एक ही तथ्य पे दोनों में विरोधाभास होने की, विरोधाभास होने की विरोधाभास होने की प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। एक ही तथ्य पे विरोधाभास होने की प्रतिशतता ज्ञात करें। तुम लोग रुकी हुई है, लिख लो फाइंड द परसेंटेज व्हेन, फाइंड द परसेंटेज व्हेन। उसके बाद लिखना दे कंट्रीडिक्ट, दोनों का हो जाएगा एक ही तत्व, कंट्रीडिक्ट ईच अदर इन सेम फैक्ट। चलो ये जान के सर्च होगा कि के नंबर में आया है 5, के नंबर में 5। बताओ, देख लो, परसेंटेज ए किसी मामले में, ए 75% मामले में क्या बोलता है? सत्य, ट्रूथ। क्या बोलता है? सत्य। बोलो पी ए बराबर कितना हम लोग का? 75%। बोलो रे परसेंट को आप बोलो क्या हो जाएगा हम लोग का?
75/100 कटेगा क्या? कैसे कटेगा? 25 आए, वैसे नहीं काटते हैं। 4 इसको कर देते हैं 2500 के, और इसको 3 बार में। समझ गए ना? 4 से 25 बार में या 3 से 25 बार में। बोलो कितना आया? 3/4। अच्छा ये सत्य है, सही बोल रहा है कि गलत? तो ये झूठ भी तो बोल रहा है। के % बोल रहा है? तो अब लिखेंगे झूठ। झूठ बोलने की प्रायिकता, जो भी बोलिए ठीक है। अच्छा झूठ बोल रहा है ना? क्या बोल रहा है? झूठ। तब PA की PA डैश, तब बोलो PA डैश 1 माइनस PA। बोलो रे PA कितना आ गया? 3/4। 1 और 4 कैल्सियम, 4 में से 3 गया, 1/4। अच्छा ये क्या बोल रहा है? झूठ। और ये क्या बोल रहा है? अभी किसका देखे हैं? A का। अब किस पर आते हैं? B का। तो लिखेंगे के % बोल रहा था? 80%। लिखेंगे B 80%। उसी मामले में क्या बोलता है? सत्य बोलता है। देख लो, बताइए। तब PB बताइए। PB 80/100 होगा कि नहीं? आप 80% करेंगे तो 80/कितना? 100। बोलो ये सही रहा कि गया? और कोई जाएगा क्या? 4 से 5, 4/5। ये सही कि गलत? अब ये झूठा भी है तनिमान। तो बताइए झूठ बोलने की प्रायिकता। बोलिए। तब PB की PB डैश 1 माइनस PB। ये क्या होता है इसका फॉर्मूला? बोलो PB कितना है? 4/5। 1 और 5 कैल्सियम, 5 में से 4 गया, 1/5। अब देखो दोनों बोल रहा है विरोधाभास। क्या? विरोधाभास मतलब समझ रहे हैं? क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? विरोधाभास होने की प्रायिकता। अच्छा विरोधाभास का मतलब बताओ जल्दी से। मान लो कि एगो सही बोल रहा है तो एगो क्या बोलेगा? गलत। जैसे हम आपसे बोले कि A गलत है, अरे ये क्या है? गलत। तब B क्या होगा? सही। अरे होगा कि नहीं? बीच में क्या? प्लस। अच्छा A सही तब B गलत। अच्छा दोनों स्वतंत्र है। क्या है? तो याद है क्या इंडिपेंडेंट में क्या कर देते थे? अलग अलग। अरे स्वतंत्र है ना झूठ सत्य बोले में, तो क्या कर देते हैं? अलग अलग। यहाँ सुनाइए क्या हो जाएगा? PA इंटू PB डैश। बोलो PA डैश के मान निकलल है का? कितना? 1/4। 1/4। अब PB का मान तो यहाँ 1/4 और यहाँ 4/। PA बताओ। PA कितना है? 3/4 और ये 1/4। 3/4 1/4। बोलो ये सही रहा कि गया? गया। PB डैश 1/5। अच्छा यहाँ क्या होगा? 5। बोलो ये क्या है? 1/5। इधर बोलिए 3 5 के 20। एलसीएम उलसीएम लीजिए। कितना? 20 के बार में 4। यहाँ 7/, लेकिन प्रतिशतता निकालना है। परसेंटेज। क्या है? परसेंटेज निकालना है हम लोग को। तो बताइए परसेंटेज कैसे निकलता है? के से गुना करके 100 से। तो कितना हो जाएगा? यानी दोनों को हाँ न मिला के % परसेंटेज यही हम लोग का। और के नंबर में एक बार नहीं दिया है, 2 बार। के नंबर में 5 नंबर में। प्रोबेबिलिटी के 5 एकदम सेम। हाँ यहाँ कितना था क्वेश्चन में? बताओ रे। 75 और
वो एग्जामिनर 40 देगा और 60 देगा, नहीं बनेगा। परसेंटेज कम बेसी करे उससे दिक्कत नहीं है। ई समझ लो कि अच्छा हाँ, एक बार हाँ और एक बार न, एक बार सत्य और एक बार असत, और फिर वही करेंगे विरोधाभास, एगो सही तो एगो गलत। जैसे ए सही तो बी गलत, स्वतंत्र है, दोनों झूठ बोलने में माहिर है, सत्य भी बोल रहा है, तो क्या कर दिए अलग अलग ई वाला। यही ना विरोधाभास का मतलब क्या है। एगो कह रहा है कि ना तू ही आम चोरैले है, तो वो कहेगा कि ना हम तोरा देख ले हली। दोनों लड़ रहा है, तो एगो मान लो कि झूठ बोल रहा है तो एगो सत, तो बस हाँ, तो एगो के पन सुनेगा कि दोनों के, दोनों के। मान लो कि ई सही तो ई गलत, और दोनों के क्या किए हैं, जोड़े हैं, कहा कि दोनों है। और स्वतंत्र है तो क्या कर दिए अलग अलग। कैसे है, झूठ भी बोल रहा है और सत्य भी बोल रहा है। तो यही इसको लिख लिया जाए कि पीडीएफ में अगला सवाल लिख लो घरे से। हाँ, इसी पे दम है, इसी पे। तुम लोग क्वेश्चन खुद से बना लेंगे, हम बोल दे। लिखो एक किसी मामले में, एक किसी मामले में 70% सत्य बोलता है, तथा बी उसी मामले में तथा बी उसी मामले में 60% सत्य बोलता है। हाँ हाँ, कुछ दे सकता है। तो दोनों के एक ही तत्व पे विरोधाभास होने की, दोनों को एक ही तत्व पे विरोधाभास होने की प्रतिशतता ज्ञात करें। तुम लोग क्वेश्चन बैंक खरीदी कि नहीं अभी? कौन कौन खरीदी है? लिखो तो क्वेश्चन। ये लिख ली कि लिख रही थे? और इसमें और ढेर मानी क्वेश्चन है, नहीं है? क्वेश्चन लिखो। लिखो PA इक्वल में 1/4, PB इक्वल में 1/2, PA इंटरसेक्शन B इक्वल में 1/8। बोलेगा P नहीं और B नहीं। यही निकालना है।
इंग्लिश में इसको क्या बोलेगा? नोट। क्वेश्चन लिख लिए और एक बार देखो। ऐसा तुम लोग को द मोर्गन में सिखाए थे फार्मूला। तुम लोग यहाँ नहीं को क्या कर लेना? नोट। और को एंड। अच्छा ये बताओ, नहीं है क्या? तो पी ए होगा कि पी ए डैश? अच्छा ये और है कि या? और तो और रहेगा तो यूनियन की इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन, बहुत सुंदर है। ये बताइए पी वी डैश। बोलो द मोर्गन वाला याद है क्या? एक ऊपर डैश है कि दोनों पे? तब पूरा पे डैश होगा लेकिन चेंजो तो हो जाएगा। बोलो ये क्लियर है कि नहीं? एगाऊ होता है। बोलो हाँ, 1 माइनस पी ए यूनियन बी। क्लियर है क्या? बोलो अच्छे एक और एगो बढ़िका फार्मूला तुम लोग को याद होगा, पी ए प्लस पी बी और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। देख रहे हैं कैसे कैसे हो रहा है? पहले ई था तो इसे हम लोग सीधा किए, फिर ही मोर्गन लगा के बोले कि अच्छा दोनों पर है, एक के गो दोनों पे है। अरे एको ऊपर आता है तब मोर्गन है। बताइए ई पहले फार्मूला पता चला? पी ए का मान लग रहा है कि सर दिया हुआ है 1/4, पी बी का मान और ई भी का दिले है। बोलो एलसीएम लीजिए तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस इधर बोलो 8, यहाँ 2, 4 माइनस 1 माइनस 5/8, फिर 1/8 के क्या? 8 माइनस 5, 3/8। क्लियर है क्या? हाँ उतारेगी कि पीडीएफ? एकरो से दो खतरनाक था। लिख ही लेना। अरे ऐसू तो भेजना ही है पीडीएफ। दस ऐसे ही है। पी ए बराबर 1/2, पी बी बराबर 7/12, बोलो इसके बारे में समझाओ तुम लोग। बताओ पी ए और है क्या? इंटरसेक्शन नहीं क्या बीड? बोलो एक ऊपर है कि दोनों पे? तो याद है का जेकरा पर न रहता ओकरे में से घटाइए। तो फार्मूला पी ए माइनस पी, इसमें नहीं चेंज होगा, दोनों पर रहे तब चेंज हो जाए। बोलिए पी ए तो देले है। अरे पी ए देले है ना, ई दिया है, निकालना पड़ेगा। किसमें? कौन चेंज? देखो हाँ एक चीज और दिया है क्वेश्चन में, ए बी स्वतंत्र घटना है। ए इंग्लिश में इसको क्या बोलेगा? इंडिपेंडेंट इवेंट। कैसा इवेंट? इंडिपेंडेंट। सुनना, अच्छा इंडिपेंडेंट रहता है तो आप लोग को याद है का? बोलो जीरो ना। चलिए बहुत बढ़िया, पी ए इंटू पी बी। बताओ जीरो कब होता है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट रहे तब, परस्पर अपवर्जी। बोलो पी ए का मान बोलिए 0.3 माइनस पी ए 0.3, पी बी बोलो 0.3 माइनस 6 0.18। घटा लेंगे क्या? हाँ माइनस में आएगा।
सिठिया गया दिमाग तुम लोग। कैसे घटा रही है रे? यहाँ कितना 2, यहाँ कितना 1, यहाँ ये सब तुरंते आंसर दो, सेकंडों नहीं क्या। बाकी सब ठीक ठाक है। टाइम हो गया। सुनो ये, अभी सुन लो रे, क्या बच गया है। कल आएंगे तो कुछ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के तनी मन बता देंगे कि एनसीआर बराबर क्या होता है, ठीक है, और एनपीआर क्या होता है। और लगता है कि आजाल है क्या, एक बार देख लेते हैं ना, देख लो। अरे बताएंगे नहीं, कल परमुटेशन और क्या चलेगा, कॉम्बिनेशन। एक छोटका है माद, कभी कभी पूछता है, कुंभकर्ण है, सूता है तो एक बार 6 महीना, यानी 6 साल में एक आध बार पूछेगा माद। मीन क्या है, मीन। म्यू को क्या से डिनोट करते हैं, देख के बताओ तुम लोग, म्यू, और नीचे 0 लग जाए तो म्यूनो। इसको क्या बोलेंगे, ई। एक्स क्या है, यादृच्छिक चर है, रैंडम वेरिएबल है। कौन वेरिएबल, रैंडम। फार्मूला आपको दिख रहा होगा म्यू बराबर, बताएंगे क्या, ई समेशन। बचपन में सिग्मा बोलते थे, क्या बोलते थे, कह रहा है कि आई का वैल्यू 1 से लेके कहाँ तक, n तक, और इधर एक्स आई पी आई। ये एक्स क्या है, पी क्या है बताएंगे। तो मीन यहाँ है, और कहीं होगा रे 2 और है। हाँ एक क्या है देख लो, ये भी हम लोग को है, कल इसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से सवाल देता है। हाँ बिहार बोर्ड एक बार 2 ताश वाला सवाल पूछा था। 1 ताश तो अलग बात है, के ताश, तो कल 2 ताश के गड्डी वाला सवाल चलेगा। हो सकता है कि कल लास्ट हो जाए। और ये प्रसरण भी बोले ना, कभी कभी आता है, मानक विचलन, इसको क्या बोलेंगे, और रूट अंडर क्या है, प्रसरण। तो बोलो प्रसरण निकालने आ जाएगा तो सिग्मा निकालने आ जाएगा। तो कल चलेगा, ठीक है ना, आज हम लोग रहने देते हैं, कल यही टाइम का है।